हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाम सादिक मोटो। और आज की जो वीडियो है वो गोरिल्ला 450 के ऊपर है। मैं इस वीडियो में पूरा पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला भी हूं कि टैपिट इसका किस तरह से मिलाना है, क्योंकि इसमें टैपिट का तो सिम डला हुआ और सिम को किस तरह से मैनेजमेंट करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है टंकी सीट खोलते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस यही होगा टैपिट मिलाने के लिए कि आपको जो है गाड़ी ठंडाने के बाद जो है सीट खोलने, टंकी खोलने और टंकी खोलने के लिए इसको जो कचरा है इसको बिल्कुल फ्रेश कर दीजिए, ताकि रोकर कवर खोलने के बाद आपको वहाँ गंदगी ना जाए। जैसा कि गोरिल्ला 450 में या हिमालयन में आपको टंकी के नीचे एयर फिल्टर और एयर फिल्टर के जस्ट नीचे ही प्लग और प्लग कैप है, जिसमें इग्निशन कॉइल भी कनेक्ट होता है। तो इग्निशन कॉइल खोलने के लिए आपको बिल्कुल हल्के से एयर फिल्टर बॉक्स को उठाना होगा और वहाँ पे उसका कोड है इग्निशन कॉइल का, जो ये मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप इस कोड को जो है खोल लें। खोलने के बाद ही जो है धीरे से उठाएं। प्लग कैप को भी आप जो है हाथ तो जाएगा नहीं, तो इसे नोक प्लास से भी आप पुश कर सकते हैं या एयर फिल्टर उठा के आप हाथ से भी उसको ओपन कर सकते हैं, ताकि प्लग कैप आपका इजी निकल जाए। और निकलने के बाद जो आप एयर फिल्टर बॉक्स उठा सकते हैं। और ये कोड जो है इग्निशन का, ये तो मैंने बताया, जिसको इसको बिल्कुल ध्यान से खोलना है, क्योंकि कोड होता है। इधर आपको एयर फिल्टर में इंजन के लिए भी लगा होता है पाइप, तो बेंजो पाइप को भी बिल्कुल इजी निकालना है और वो लोग खोल के ही खींचना है, क्योंकि ऐसे खींचेगा तो आपका पाइप फट सकता है या कट सकता है। इसके साथ ही आपको इसमें पाइप तो के साथ आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये हो गया आपका, ये एल की बोल्ट हो गया, 5 नंबर एल की बोल्ट लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको इंजेक्टर खोलना, और इंजेक्टर खोलने के लिए आपको भी 5 का एल की चाहिए। और इंजेक्टर इसीलिए खोलेंगे क्योंकि जब रोकर कवर खोलेंगे तो उसमें अटैच होता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मेरा सामान या कोई भी पार्ट नुकसान हो। तो इसको प्यार से ही निकालना है, बिल्कुल प्यार से। ये देखिए, और ये लीजिए आपके सामने है गोरिल्ला 450 का इंजेक्टर। अब इंजेक्टर की जगह भी मैं क्या करूँगा कि इसमें छेद में कपड़ा डालूंगा, ताकि कोई भी कचरा वगैरह अंदर ना जाए। अगर अंदर गया तो डायरेक्ट आपके बल्ब पे जाएगा, जिसके लिए आपको हेड खोलना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि ईसीयू की जगह और इंजेक्टर की जगह कपड़े को अच्छे से रखना है, ताकि बल्ब के अंदर कोई भी गंदगी ना जाए और मेरा कंप्रेसर लीकेज ना हो। और कंप्रेसर लीकेज हो गया तो आप जानते ही ऑलरेडी कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ा इशू बन जाएगा आपका। तो चलिए खोलते हैं रोकर कवर। और इस वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, बिल्कुल एक पार्ट बाय पार्ट। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये मैंने रोकर कवर ओपन किया। अब हिमालयन 450 में क्या है कि आपको डबल कैम शाफ्ट मिलेगा, जबकि टेमिंचन एक ही है। बल्ब आपको जो है 4 मिलेगा। तो इसको टॉप कैसे करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि कैम शाफ्ट भी दोनों एक साथ मिलने चाहिए और दोनों ही टॉप पर रहने चाहिए एक साथ ही। तो इसके लिए भी स्पेशल टूल्स आया है, जो मैं बिल्कुल आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है मैग्नेट साइड से जो है एल की 14 नंबर एल की से उसको कैप को खोल के और 17 की गोटी से टॉप कर लें। और पता कैसे चलेगा कंफर्म की टॉप है, तो वो तो आपका ओपन है, तो आप खुद भी देख सकते हैं सामने में, और मैं मिला भी रहा हूँ। ये टॉप करने के बाद आगे पीछे होता है, थोड़ा इधर करो तो इधर भागता है। चलो कोई नहीं, मेहनत लगेगा। ये देखिए 12 नंबर बोल्ट, इसे हमें खोलना है। इसमें से थोड़ा सा ऑयल भी निकलेगा, तो आप कोई भी साफ ट्रे
नीचे में रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस वही 200-300 ml। ये देखिए ऑयल निकला, 100 ml भी नहीं निकला भाई मेरे ये। चलिए कोई नहीं, फिर भी आपको साफ रखना है क्योंकि 200-300 ml आ सकता है। और इसके लिए ये टूल्स है स्पेशली जो लॉक करने के लिए क्रैंको है। ये देखिए ये हो गया। ये आपको जो है निकाल के लगाना है, ऐसा कुछ तो यहीं पे। लेकिन ये भी लॉक कब करना है, जब ऊपर टॉप आपका कंफर्म हो, उसके लिए ये पत्ती आया पहले। और ये भी आपको 1100 कुछ का मिल जाएगा, देख रहे हैं जैसे प्राइस के साथ है। पार्ट नंबर भी आप चाहे तो ऑर्डर के बाद में लगा सकते हैं अपना। इसको जो है आप कैम शाफ्ट में दोनों को मिलाकर एक बॉल से अटैच करना है। ये देखिए छेदा दे रखा है, वोल्ट का दे रखा है। मैं ऊपर दिखाता हूँ कैम शाफ्ट में, ये देखो यहाँ पे इसको लॉक करना है ताकि मुझे लगे कि मेरा परफेक्ट टॉप पे लॉक हो चुका है। बोल्ट लगा दिया मैंने, वो हो गया एकदम। हाथ से ही हल्के लगाना है, उसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है कुछ भी। अब क्या करना है कि इसको लॉक करने के बाद आपको नीचे से जो भी मैंने बोल्ट दिखाया था वो वहाँ जाकर लॉक करना है। और ये जो है बिल्कुल फ्री था। फ्री होने के बाद ये मैंने ये पत्ती निकाल लिया क्योंकि नीचे मैंने बोल्ट लगा रखा है। ये दोनों कैम शाफ्ट यहाँ पे लगेगा, जो मैंने लगाया बिल्कुल मिला हुआ है। और इसमें कट होता है कैम शाफ्ट में, जो इजी आपका जा जाएगा। ये भी इधर इस साइड हो गया कैम शाफ्ट, और वो वाला भी उस साइड है, मतलब दोनों उल्टे साइड में है। तो इसको देखने के बाद करना क्या है कि आप जो है अब यहाँ आइए और वो उसका जो है पट्टी से कंफर्म होने के बाद इसको 100% श्योर कर लें कि हाँ भाई मिला है कि नहीं मिला है, और मेरा ये फ्री पल है कि नहीं। क्योंकि मैंने करेंट लॉक किया तो ये भी देखना जरूरी है कि कहीं मैंने लॉक करने से पहले ये सेंटर आउट तो नहीं हो गया। लेकिन नहीं, बिल्कुल फ्री है, हाथ से जा रहा है। चेक कर लिए। चेक करने के बाद अगर इतना प्रोसेस आप कर लेते हैं तो आपका कभी भी टाइमिंग आउट नहीं होगा। टाइमिंग आउट नहीं होगा तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। अब यहाँ आपको फिलर गेज लेना, और फिलर गेज को जो है पार्ट बाय पार्ट चेक करना है आप अपने हिसाब से। इसमें मैं डालूंगा पहले 15 का। अगर ये जा रहा है तो बिल्कुल मेरा सही है। फिर उसको चेक करना है 12 का डाल के। क्यों, ये भी कंफर्म करना है कि कम से कम मेरा कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना है। तो इसीलिए 2 पॉइंट ऊपर नीचे, जैसे ये 18 मैंने डाला नहीं जा रहा है जी, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब कि 15 से नीचे, अब 15 से नीचे फिर मुझे चेक करना है। ये लो, ये मैंने फिर इसमें डाला है। इसी तरह से आपको चारों बल्ब को चेक करना है। और चेक करने के लिए पार्ट बाय पार्ट पिलर गेज को चेंज करके ही चेक करना है। तो इंग्लैंड में जो है आपको 15 रहना चाहिए, -+2 होता है। 12 भी रहेगा तो चलेगा, 17 भी रहेगा तो चलेगा, उससे आगे नहीं चलेगा। 12 से कम रहा तो नहीं चलेगा, और 17 से ऊपर हुआ तो नहीं चलेगा। लेकिन इधर का अलग है, एग्जैक्ट का सिस्टम अलग है। एग्जैक्ट में क्या है कि आपको 25 चाहिए, और 25 में से अगर 22-23 है तो चलेगा, 27 है तो चलेगा, 28 बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये आपको चेक करना, और चेक करना है किस तरह से, तो इसका 4 खाने बनाने। 4 खाने जैसे मैंने सबसे पहले कॉपी और कलम ले लीजिए, क्योंकि कॉपी कलम लेके ही इसको कंफर्म आप में मिला पाइएगा।
तो मैंने कॉपी कलम ले रखा है और यहाँ मैं ये सारे खंड बना के कर रहा हूँ, और ये सब मैं आप बिल्कुल आपको इजी समझा दूंगा कि किस तरह से मैंने मिलाया और किस तरह से आपको मिलाना है। लेकिन फिलहाल मैं अपनी टेंशन हल्के इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पार्ट बाय पार्ट वीडियो के साथ साथ इसको भी काम पे प्रोसेस रखना है। तो मैं ये चेक करूंगा कि इसमें 25 के गया एंड ये 20 नहीं जा रहा, मतलब 0.20 mm नहीं जा रहा है। फिर मैं इसे 23 डालूंगा क्योंकि 20 तो गया नहीं, 25 तो जा चुका है। ये देखिए मैंने 23 डाल रहा हूँ, ऐसे डाला तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल 23 परफेक्ट है। ये देखिए बिल्कुल जा रहा है, मतलब मेरा ये सिम बिल्कुल सही है क्योंकि 23 मेरा टाइट है। इस तरह से दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा समय देना होगा और समय बिल्कुल टेंशन फ्री होके करना होगा, क्योंकि एक भी मिसिंग किए तो आपका सिम कभी भी मैनेजमेंट नहीं होगा। फिर से प्रोसेस यहीं से शुरू होगा जहां से आपने शुरू किया था। तो इस चीज के लिए जो है आपको हमेशा तैयार रहना कि कॉपी कलम बिल्कुल माइंड फ्री होके ही मैनेजमेंट करना है गोरिल्ला 450 का सिम। और इसको एक बार नहीं बार बार आपको चेक करना है, 2 बार 3 बार और ऊपर नीचे करके देखना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए निकालते हैं कैम साप को खोलने के लिए जो है आपको फिर 5 नंबर का एल की चाहिए, और ये चेन पैड है जिसे आपको खोलना है, और उसके साथ ही रॉकर कवर को भी, सॉरी कैम साप को भी खोलना है। ये देखिए 4 बोल्ट इसमें लगा हुआ है, 4 बोल्ट इधर है। तो बिना वीडियो को भगाए देखना होगा, तभी आप जाके जो है गोरिल्ला 450 का परफेक्ट सिम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और इन चीज़ों को आपको बारीकी से देखना, क्योंकि मैं तो भैया थक गया हूँ बताते बताते और बोलते बोलते, लेकिन आपको भी खुद से इस पे वीडियो पे फोकस करना है। अब जैसे मैं कैम शाफ्ट निकालने वाला हूँ तो ये मार्कर उठाया, मार्कर लेके मैंने दोनों कैम शाफ्ट के पिनियन में दाग लगा दी ताकि लगाते समय मुझे इजी पर सेट हो जाए, कोई परेशानी ना हो। और ऐसा आप भी कर सकते हैं ताकि नॉर्मली आपको टेंशन ना हो कि आपका टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं। आपको लगाने में बहुत ही आसानी होगा, ये पर्सनल मेरा जुगाड़ है। बाकी आप क्या कर सकते हैं बेहतर हमसे, वो तो खुद आप सोच सकते हैं। इसको जब भी उठाइएगा ये देखिए, इसको खोलने के बाद यहाँ आपको एक ओरिंग मिलेगा नीचे में। ये लो भाई, ये तो इधर नहीं आया, किधर गया भैया? हाँ चलो यहाँ पे है, ये देखिए। ये ओरिंग का वर्क यही होता है कि आपके प्लग पे ऑयल नहीं जाने देता। अगर ये लीकेज हो गया या कट गया तो डायरेक्ट प्लग पे ऑयल जाएगा। साथ में ही ये बुश का भी ख्याल रखना, इजी उठा के रख लीजिए। आपको ये टेंशनर हो गया हाइड्रोलिक वाला, और इस टेंशनर को हाइड्रोलिक इसीलिए खोलना है क्योंकि भैया मुझे टाइमिंग चेन खोलना है, वरना ये ऑटोमेटिक काम करेगा ही करेगा। तो चलिए कैम शाफ्ट को बाहर करते हैं। तो कैम शाफ्ट मेरा बाहर आ, मैं इसको बिल्कुल बिना छेड़े हुए रख दूंगा क्योंकि इसमें कुछ देखने के लिए है नहीं। आप बचाइए ढोल की। इसके लिए भी एक स्पेशल टूल्स आपको लेना होगा। स्पेशल टूल्स ये है कि मैग्नेट, क्योंकि इसको नोक प्लास या किसी अदरवाइज से जुगाड़ से किए तो ये खराब हो जाएगा, जो आपका वर्क नहीं करेगा भाई। तो ये मैग्नेट डाला मैंने, दे देखिए इजी निकल गया। अब इसके नीचे ये रहा सीम। तो जैसा मैंने फिलर गेज से पहले ही बताया कि सीम का मैनेजमेंट आपको कब करना है, कैम शाफ्ट खोलने से पहले। उसके बाद ही नापने के बाद आपको सीम खोलना है, वरना आप कभी भी मिला नहीं पाओगे। इसको जब भी रखिएगा तो सीम और ये ढोलकी को एक पन्नी में डाल के इसका नंबर जो भी आपका कोड हो वो लगा के इसको और उसको नंबर लिख के ही रखना है ताकि चारों एक दूसरे में
मिल ना सके। तो फिलहाल तो मैं एक निकाला हूँ, और भी 4 निकालना, और 4 इसीलिए निकालना है मुझे क्योंकि मैं आपको फुल्ली वीडियो में ये दिखा सकूं किस टाइप से सिम आपको मैनेजमेंट करनी है। वरना मुझे एक की ही जरूरत थी, और मैं एक कैमशाफ्ट खोल के ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता था। ये सेकेंड वाला देखिए ये। और इसको रखते समय भी ये ख्याल रखना है कि इसमें स्क्रैच वगैरह बिल्कुल ना लगे, या कोई भी पार्ट इसके बगल में ना आए जो उसके ठोकरों से भी इस पे कोई नुकसानदेह हो, वरना ये दोनों ही आपको बदलना पड़ जाएगा। तो मैं इसे पेपर में लपेट के इजी रख दूंगा ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। प्लस इसमें जो ऑयल है वो पेपर में सूख जाएगा, तो मुझे ढोलकी और सीम दोनों ही साफ सुथरा सूखा हुआ मिलेगा। ये लीजिए, ये वाला भी आ गया आपके हाथ में। और मैग्नेट का इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है कुछ भी गिरने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैग्नेट ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कोड डाल दिया G1 G2, तो ये मेरा पर्सनल को है कि भाई ये मुझे कहाँ लगाना है, किस तरफ से मैंने खोला और किस तरफ से डाला। ये पुरिया बना के बाबा बंगाली की तरह रख दी मैंने। मुझे याद है मैं दिल्ली में गया था, तो मुझे बंगाली बाबा के डॉक्टर के पास जाना पड़ा फीवर की वजह से, तो 2-2 गोलियां देके उन्होंने पूरियां बना दी। जाते जाते उन्होंने मुझे सीख दे के गया कि भैया तुम भी पूरियां बना लो। और ये मेरा नया सीन है। और ये हमारे हुए फाइनल क्वालिटी इंस्पेक्टर गौरव कुमार सर, जो सीम का पूरा मैनेजमेंट करते हुए दिखाते हुए। निकालिए ना सर, कितना नमराइएगा, बहुत तरफ हो रही है सीम देखने की। ये लीजिए भैया, इतना सारा पैकिंग में ये सीम आपका हो गया ये मैनेजमेंट। अभी ये कितना है, 2.05, 2.15। इसका प्राइस ओनली 200 रुपया। और ये सिम ही मुझे चाहिए यहाँ डालने के लिए। अब इसको कैसे मैंने मैनेजमेंट किया कि मुझे 2.15 ही सिम चाहिए, तो ये सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आप बने रहें एंड तक। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। भाई बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में। तो चलिए अब इसका फिटिंग करते हैं, और फिटिंग करते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। अब ये मैंने ढोलकी डाला, तो इस पे भी बिल्कुल हाथ से ही डालना है। इस पे ठोक ठाक नहीं करना है, ना ज्यादा पुश करना है, दाबना है। अगर हल्का सा भी वो फंस के गया तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, फंसा का फंसा रह जाएगा। तो इसके लिए जो है आप तैयार हैं बिल्कुल। फटाफट चलो भाई सेट करो। ये देखो मैंने मार्क लगाया था, वो मार्क से मैचिंग कर दिया। मैचिंग करने से मुझे एक बेनिफिट हुआ कि मेरा 10 इंच नीचे उतरा नहीं। और उतरने का एक ही रीजन है कि मैंने लॉक कर रखा था करंट, जो पहले ही मैंने दिखाया। इसमें भी इंग्लैंड एग्जैक्ट लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को तो आप इजी खुद से कर सकते हैं, लेकिन ये ओरिंग का खास ख्याल करना है ताकि ऑयल कलक के ना जाए। इसी तरह हल्के हाथों से इसको बैठाना है। और ये वाला भी यहाँ आपको जो है देख लीजिए कि ये है बिल्कुल क्लीन और फ्रेश। इसको भी हल्के हाथों से ही बूस्ट के साथ बैठाना है। ये रॉकर कवर लगाने से पहले आपको ये देख लेना है कि ये घाट जो है ये कैम्पशाफ्ट के लिए बना हुआ है, जो बिल्कुल कैम्पशाफ्ट में है जी। ये दोनों को इसी घाट के अंदर ही बैठाना है ताकि परफेक्ट आपका कैम्पशाफ्ट लॉक हो जाए। और लॉक हो जाएगा तो बिल्कुल कैम्पशाफ्ट अपनी जगह से कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए भाई फटाफट इसे टाइट मारो।
और इसका जो है आपको चेन पैड भी मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि चेन पैड भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बाइक के लिए। और अदर बाइक का तो साइड में होता है, लेकिन इसका ऊपर में है। ऊपर में एक ही रीजन है कि एक दूसरे के ऊपर से टेमिंग चेन उतरे नहीं। तो ये बोल्ट भी आपको मैंने जो है, तो ये सारा बोल्ट मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल टाइट है। और अब यहाँ जो है मुझे लगाना क्या है, तो रोकर कवर इसीलिए लगाना है क्योंकि भैया ये जो बोल्ट है ये मैंने करंट जो लॉक कर रखा था, इसे मैं अब खोल लूंगा, क्योंकि 3 से 4 राउंड में कैमशाफ्ट को घुमा के चेक करूंगा। और ये बोल्ट लगा रहने के बाद करेंगे मेरा बिल्कुल भी नहीं वर्क करेगा। तो ये टूल्स तो स्पेशली आपके लिए होना ही चाहिए। अब ये आपका आ गया चेन पैड। इस पे ये ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल लॉक है, इस पत्ती के अंदर है कि नहीं है। हाँ लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसको लगा देना, क्योंकि इसमें कुछ भी ज़्यादा छेड़ने के लिए या देखने के लिए नहीं है। ये बैठा है, हाँ बिल्कुल बैठ जा भाई, तू क्यों नाराज हो रहा है, बात में आ रहा है इसीलिए। हाँ ये इस कैम शाफ्ट से लेके इस कैम शाफ्ट तक के अटैच है, ताकि टेमिंग चेन बिल्कुल भी ना उतरे। और इतना ही इसका काम है, क्योंकि ये टाइट और ढीला से इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। टाइमिंग चेन को टाइट करेगा या एडजस्ट करेगा वो मेरा हाइड्रोलिक एडजस्टर जो है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, वो वर्क करेगा इसके लिए। तो सेटिंग के दौरान इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल बारीकी से ख्याल रखना है। और उम्मीद है कि यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख चुके हैं तो ज़रूर है कि लाइक कीजिएगा। ये लीजिए, यहाँ पे आ गए हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक को आपको एडजस्ट करना है, जो हल्के हाथों से मैं इसे टाइट मार रहा हूँ, क्योंकि अब ये मेरा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, हाइड्रोलिक लगा दिया, सारा चीज़ हो गया। तो फिर से एक बार आपको फिलर गेज से चेक करना है, क्योंकि जो आपने सीम मैनेजमेंट की थी वो परफेक्ट है या नहीं है, कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया। अगर ओके है तो बिना देरी किए हुए फिर एयर फिल्टर सेट कीजिए, टंकी सेट कीजिए, टोटल बॉडी सेट कीजिए, इंजेक्टर सेट कीजिए। और सेट करते करते भैया मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल बारीकी से प्यार से एकदम सेट कीजिएगा। और जो लोग जहाँ से खोले भैया वहीं रिटर्न लगना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर खोला मैंने तो बताऊंगा कि भैया आपने लगाया नहीं था ये, या किसी और ने खोला तो कहेगा अरे भैया किससे छड़वाए थे, उन्होंने सही से सेट नहीं किया, सही जानकार नहीं था बंदे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भैया जानकारी जरूरी है, और जानकारी के लिए आपको परफेक्ट पार्ट बाय पार्ट लॉक करना है। जैसे मैंने देखो वो कर दिया, ये इश्यू का कॉपलर है, तो इश्यू को भी ये परफेक्ट बैठाना है, इसको एयर फिल्टर समेत। और बैठाने के बाद ये बैठ गया, और बैठा भाई, हाँ बैठा लो भैया। अब आ जाइए मैनेजमेंट कैसे करना था। तो मैनेजमेंट ये देखिए मैंने इस तरह से डाल रखा था, 1 2, इधर 1 2, मैंने लेफ्ट और राइट को 20 से कन्वर्ट कर दिया। हालांकि आप चाहिए तो कार्बेटर और सलेंसर की तरफ से कर सकते थे मैनेजमेंट, लेकिन मैंने लेफ्ट और राइट लिया। D1 D2 यहाँ मेरा आ गया 0.010। तो वो मेरा बिल्कुल गड़बड़ था, क्योंकि कम नहीं होना चाहिए था। अब मैं बिल्कुल इस पे फ्रेश आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उस पर मैंने बहुत सारा सर्च कर रखा था, तो ये नहीं हुआ। तो मैंने इसको जो है भैया सीम को जो मैनेजमेंट किया, 4 खाने बनाया इसी तरह से, बिल्कुल कागज पेपर लेके ये बना दिया मैंने। इसको कर दिया यहाँ 1, और दूसरी साइड 2। तो हमेशा ये आपको ख्याल रखना है कि आप किस तरह से सोचते हो और आप किस तरह से बनाते हो। जैसे मैंने मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया, मैंने इनलेट और एग्जिट को आपस में अटैच नहीं किया, बिल्कुल अलग कर दिया, लेफ्ट और राइट।
तो इसी तरह से जो है आपको जो है करना है। लेकिन भैया मैं भी बनाने से मिस हो जाता हूँ क्योंकि माथापच्ची हो गई पूरा का पूरा। आप ये समझ सकते हैं कि आधे घंटे का मैंने वीडियो बनाया है, इसमें आप काट छाट के कितना मुश्किल से, तो फिर आप मिलाइएगा तो 2 से 3 घंटे लग जाएगा। ज़्यादा स्पॉट है फिर भी 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे प्लस लगेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, और एक बार मिस कर गया तो पूरे दिन भर में आपको ट्रैफिक नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि आपको मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। और इसके लिए एक और भी स्पेशल टूल चाहिए, वो है मैक्रोमीटर। क्योंकि मैक्रोमीटर के भैया बिना कुछ नहीं कर सकते, आप सिम का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने ये देखिए इसको मैनेजमेंट किया, यहाँ इसको उतारा, और उतारने के बाद जो मेरा ओके था मैंने उसे टिक लगा दिया। क्योंकि मुझे खोलना नहीं है, आपको भी नहीं खोलना है जब ओके हो तो, लेकिन मुझे आपको दिखाना था, इसीलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सिम निकालना था जो ये मेरा कम वाला था। ये दोनों ओके है, ये दोनों को मैंने ऊपर करके ये ओके कर दे रहा हूँ। जीरो 0.25 0.10 तो ओके। और ये भी आ गया मेरा कितना, यहाँ देखिए आ गया मेरा 10। तो 10 ये मुझे कितना करना था, 15, क्योंकि 15 मेरा है। उसके बाद यहाँ आ गया आपको 12, तो 12 मेरा यहाँ जो है ओके है। और उससे मैं बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करूँगा, यहाँ डाल दूंगा 12। इस तरह से आप जब मिलाने समय जो है मैनेजमेंट करने समय निकाल लीजिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। और इसी दोनों को मैक्रोमीटर से माइनस या प्लस करके जोड़ के, जैसे ये मेरा 10 है तो 10 नहीं है तो 10 मुझे क्या करना है कि अब पुराने सिम को नापना है, और पुराने सिम को मैनेजमेंट करके आपको उसमें 15 माइनस करके मिला देना है, जैसे मैंने मैनेजमेंट कर रखा था। 0.17 देखिए मैंने बताया था, बिल्कुल इस तरह से। और ये सिम को आपको मैनेजमेंट करना है माइक्रोमीटर से। माइक्रोमीटर से कैसे नापना है, ये कितना का सिम आ रहा है आपको, तो ये मेरा सिम आ गया मुझे। तो इस सिम को जो है आपको मैनेजमेंट करने के लिए इसको निकालना है कि माइक्रोमीटर से कितना निकलता है। अरे भाई इधर आ जा। तो माइक्रोमीटर से इसे नापने के बाद, जैसे मेरा ये सिम मैंने लॉक किया, और लॉक करने के बाद ये आ गया 2.12 मतलब 2.20। तो 20 या प्लस मेरा उधर 10 मतलब 10 बचा, तो 2.20। और उसके बाद जो है मैं ये जो सिम निकालूंगा वो, तो ये कुल मिला के हो गया 20 और 10 30। अब 2.30 mm हो गया। 30 mm में से मुझे मैनेजमेंट क्या करना है कि 15 को ही निकालना। 15 निकालने के बाद ये मैंने सारा चीज़ जो है अपने हिसाब से रखा, ओके। ये भी जो है अपने हिसाब से रखा। तो ये जो है आपको अपने हिसाब से ही मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या है नहीं है।